हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूं। तो ये जो अपडेट है ये केजीएमयू बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की सेकंड राउंड की काउंसलिंग से रिलेटेड है। तो फाइनली जो है आपकी सीट मैट्रिक्स ऑफिशियली पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पर रिलीज कर दी गई है डीजीएमए की तरफ से। तो उसको कैसे चेक करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और अभी तक आप वेट भी कर रहे थे क्योंकि आपको एक्चुअल सीट्स का पता नहीं लग पा रहा था, लेकिन मैंने भी आपको पूरी कोशिश करी थी बताने की कि एक्चुअल सीट्स जो है वो आपको कैसे पता करनी है। जब आप अपनी चॉइस फिलिंग कर रहे थे तो आपको जो है वहां पर पता लग रही थी कि आपके लिए जो है टोटल सीट्स कितनी है। जो एक्चुअल सीट्स और वर्चुअल सीट्स करके थी वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो यहां पर जो है आपकी कॉलेज वाइज सीट मैट्रिक्स आ गई है, उसमें कैटेगरी वाइज सभी सीट्स यहां पर दी गई हैं कि कितनी सीट जो है कॉलेज में वैकेंट है। तो पहले हम बीएससी नर्सिंग की सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं, उसके बाद हम एमएससी नर्सिंग की सीट मैट्रिक्स का भी रिव्यू यहां पर कर लेंगे, ठीक है। तो इसको जो आप डीजीएमए की ऑफिशियल वेबसाइट से यानी कि djme.up.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। अदरवाइज मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, तो वहां से जाके भी आप उसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो यहाँ पर कॉलेज है वो है आपका केजीएमयू लखनऊ। तो आपको चेक कैसे करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो टोटल क्या इन्होंने 6 सीट्स लिखा है, यानी कि टोटल 6 सीट्स हैं। उसके बाद देखो अलग अलग कैटेगरी लिखी है। जैसे पहले यूआर है यानी कि अनरिजर्व, फिर बीसी लिखा है यानी कि ये आपकी ओबीसी कैटेगरी है, फिर एससी लिखा है यानी कि एससी कैटेगरी, फिर एसटी कैटेगरी, फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है। ये जो बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है बीच बीच में, ठीक है। उससे पहले आप देख सकते हैं यूआर के आगे यूआर की जो सब कैटेगरीज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे यूआर ओपी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी ओपन कोटा, ठीक है। उसके बाद यूआर पीएच यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, और आपका जो पीएच कोटा हो गया यानी कि फिजिकली हैंडीकैप जो सब कैटेगरी है वो उनकी सीट्स कितनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यूआरईएक्स यानी कि एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी से सीट्स हैं वो कितनी है, एफएफ यानी कि फ्रीडम फाइटर से कितनी है, और ये एनसी शायद पता नहीं एनसीसी के लिए किसके लिए, ठीक है। तो वो जिसने भी अप्लाई करा होगा उसे पता होगा, मे बी शायद एनसीसी यही है, एनसी जो लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको कैटेगरी वाइज और सब कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट्स देखने को मिल जाएंगे। तो हमें यहाँ से सीट मैट्रिक्स से ये पता लग रहा है कि अनरिजर्व कैटेगरी में जो है 2 सीट्स यहाँ पर वैकेंट है, ठीक है। 2 सीट्स हैं जिसमें कि ओपन कोटा की 1 सीट है और पीएच कोटा की 1 सीट है। तो यानी कि क्या है मतलब है इसका कि जो ओपन कोटा की सीट है उसको कोई भी कैंडिडेट जो है वो ले सकता है अपने मेरिट के अकॉर्डिंग, लेकिन जो पीएच कैटेगरी सीट्स है वो सिर्फ पीएच कैंडिडेट जो है वही इसको सीट को ले सकते हैं, वहां पर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से जो है 2 सीट्स ये हो गई आपकी, 1 सीट्स आपकी ओबीसी कैटेगरी में ओपन कोटा से, ठीक है। उसके बाद आप 1 सीट देख सकते हो एसटी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी से ओपन कोटा से 1 सीट है, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी पीएच सब कैटेगरी की 1 सीट है, ठीक है। तो टोटल आपकी 6 सीट्स हो गई। लेकिन आपने देखा होगा जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अपनी बताया था, जब केजीएमयू के हम सीट्स का एनालिसिस कर रहे थे, तो वहां पे ओबीसी कैटेगरी के लिए जो है सिर्फ 2 ही सीट्स वहां पर दिखा रहा था। क्यों दिखा रहा था? क्योंकि वो कैंडिडेट जो है उसकी कैटेगरी ओबीसी थी और उसकी सब कैटेगरी कोई भी नहीं थी, मतलब पीएच एफएफ ऐसी सब कैटेगरी कोई भी नहीं थी। तो अगर आप अनरिजर्व ओपन कैटेगरी ओबीसी ओपन कैटेगरी से हो तो आपको एक अनरिजर्व की सीट तो सबके लिए दिखती है, मतलब अनरिजर्व की सीट पर सबका हक है, लेकिन कैटेगरी की सीट पर उसी का राइट होता है जो उस कैटेगरी को बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखना। तो टोटल यहाँ पर 6 सीट्स हैं, ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि 6 सीट सभी के लिए है। सभी के लिए जो है कितनी सीट है, अनरिजर्व कैटेगरी से सिर्फ 1 सीट है। तो अगर हम सबके लिए देखें तो 1 सीट तो सबको यहां पर मिल सकती है, लेकिन बाकी की जो सीट है वो कैटेगरी वाइज ही अलॉट होगी अगर आपके पास वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, ठीक है। और इसी तरीके से आप बाकी कॉलेजेस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। जैसे जीएसवीएम में टोटल 8 सीट्स दिखा रहा है, जिसमें अनरिजर्व ओपन कोटा से 4 सीट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। फिर आपका एसएन मेडिकल कॉलेज हो गया, यहाँ पर भी 6 सीट्स हैं। फिर प्रयागराज वाला कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, ठीक है, यहाँ पर आपकी टोटल 4 सीट्स हैं। फिर उसके बाद एलएलआरएम में काफी सीट्स बची हुई हैं, 19 सीट्स यहाँ पर वैकेंट है, और यहाँ पर जो है अनरिजर्व कैटेगरी में आप देख सकते हो 7 सीट्स हैं, और जिसमें कि अनरिजर्व ओपन कोटा से 5 सीट्स हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपनी सीट मैट्रिक्स को चेक कर लो। अब एक बार में जो है एमएससी नर्सिंग की सीट मैट्रिक्स भी आपको दिखा देता हूं। तो एमएससी नर्सिंग को भी जो भी सीट मैट्रिक्स है उसको सेम तरीके से चेक करना है। तो यहाँ पर कोर्स का नाम जो है वो अलग अलग होगा यहाँ पर। जैसे पहला यहाँ पर एमएससी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग लिखा हुआ है, ठीक है। और ये हम पहले कौन से कॉलेज की बात कर रहे हैं, केजीएमयू लखनऊ की बात कर रहे हैं। फिर केजीएमयू लखनऊ में अलग अलग एमएससी नर्सिंग के स्ट्रीम्स हैं। जैसे पहला एमएससी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, फिर एमएससी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी
है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है। तो अलग अलग आपको कोर्स के नाम के आगे आपको एमएससी नर्सिंग की उनकी टोटल सीट्स मिल जाएंगी कॉलेज वाइज, ठीक है। बाकी कैटेगरी में वैसे ही देखना है, अनरिजर्व की, ओबीसी की, एससी की, फिर उसके अंदर जो भी सब कैटेगरी है उनकी टोटल सीट्स कितनी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ पर केजीएमओ है, फिर उसके बाद एलएलआरएम मेरिट है, फिर उसमें भी अलग अलग कोर्सेज है, अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट्स दे रखे हैं। तो आप इस पीडीएफ को ऐसे करके चेक कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो भी आपने कॉलेज फिल किया था वहां पर आपकी टोटल सीट्स कितनी थी। बेसिकली टोटल सीट उतनी ही दिखाएगा जितनी आपने चॉइस फिलिंग करते टाइम देखी थी, ठीक है। उतनी ही सीट्स हैं, यहाँ पर कोई इतना ज्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी ये कि आप टोटल सीट्स यहाँ से इजिली काउंट कर सकते हो, बाकी देख भी सकते हो कि अदर कैटेगरी की जो है सीट्स कितनी यहाँ पर वैकेंट है, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सीट मैट्रिक्स को कैसे चेक करना है। और कोई डाउट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इसके रिगार्डिंग और भी जो अपडेट्स होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।